मुजफ्फरनगर जिले में एसपी-आरएलडी गठबंधन ने 6 के 6 हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन आखिरकार क्या कारण है इस बार, बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनिल कुमार। विधायक कहा जाता है, बसपा से सपा में शामिल हुए हैं, लेकिन इस गठबंधन में आकर क्या अंतर आया है और कैसे? मैं 10 साल बीएसपी से मैं ले रहा हूँ। 3 चुनाव बसपा से लड़ा हूँ। 3 में से 2 जीता हूँ लगातार। फर्स्ट टाइम वाला, सेकंड टाइम वाला, तीसरा 17 का चुनाव हारा हूँ। उसके बाद में कुछ कारण हुए कि बसपा से अलग दूसरे दल में जाना पड़ा मुझे, समाजवादी में। हालांकि 2 बात है, जाना और भेजना। मुझे भेजा गया किन्हीं कारणों से, उन ज़्यादा कारणों पे गहराई से जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं समाजवादी पार्टी में था, लेकिन गठबंधन जैसे हुआ दोनों दलों का, तो उसमें हमारी सीट आरएलडी में चले गया। इसमें चौधरी जैन जी ने हमें आशीर्वाद दिया है यहाँ लड़ने के लिए। उन्हीं के सिंबल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस विधानसभा को अब आज तक की कभी समाजवादी नहीं जीती, यहाँ कभी आरएलडी नहीं जीती। इस बार निश्चित रूप से लोगों के सहयोग से 100% ये सीट जैन जी के खाते में जाने जा रही है, अखिलेश जी के खाते में जाने जा रही है। बसपा जीतती थी मुसलमान वोट के आधार पर, एक बड़ा समीकरण चलता था, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि हिंदू उम्मीदवार तो मुसलमान वोट बैंक कहाँ जाएगा? ये समीकरण और ये आरोप कैसे देखते हैं? नहीं, ये आरोप वैसे गलत है। ऐसा तो है नहीं भाई मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया। ये जनपद जो मुजफ्फरनगर है ना, ये मुजफ्फरनगर जो है 9 सीटों का वैसा समावेश था इसमें। ये बीएसपी की सरकार में 3 सीटें अलग करके शामिल हो गया। लेकिन आज भी जनता जो है, जो मुजफ्फरनगर की जनता है, वो आज भी उस शामली जनपद को इसी जनपद के रूप में देखती है। वहाँ हमारे 2 मुस्लिम भाई चुनाव लड़ रहे हैं, थाना भवन से, और एक जो है कैराना से, नाहिद अली और अशरफ अली। तो यहाँ की जनता में कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो है विपक्ष के जो लोग हैं ना, उसे इस मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, ये जो रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ अपने मुस्लिम भाइयों के आधार पर दे रहा हूँ, असफल होंगे। 100% हमारा मुस्लिम मतदाता गठबंधन के साथ खड़ा है। अनिल जी, बीजेपी कहती है कि हमारी प्रयोगशाला पर अब सपा आरएलडी गठबंधन अपना प्रयोग कर रहा है। सही कह रहे हैं। इसी प्रयोगशाला, इसी मुजफ्फरनगर सत्ता बनी उनकी, चाहे सेंटर बनी हो चाहे उत्तर प्रदेश में बनी हो। अभी ये प्रयोगशाला उनकी प्रयोगशाला नहीं रही। अभी ये प्रयोगशाला उन्होंने जो है यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाया था और अपनी प्रयोगशाला बनाने का काम किया था। लेकिन अब ये मुजफ्फरनगर प्रयोगशाला जरूर है, ये गठबंधन की प्रयोगशाला है, भाईचारे की प्रयोगशाला है। अब यहाँ से भाईचारा का संदेश जाएगा और निश्चित रूप से इस जनपद में 6 सीट हैं, 6 की 6 भाजपा पे हैं। आप भी देखना जब रिजल्ट आएगा, 6 की 6 सीटें भविष्य में गठबंधन में जाने वाली हैं 10 तारीख में। ये कहा जा रहा है कि सपा और आरएलडी में, क्योंकि जो उम्मीदवार दिए गए हैं उनके आधार पर ही अब बात में तनातनी हो गई है, मतभेद है। नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। ना नीचे ज़मीन पर है, ना नेताओं में है। ये सब जो है रूमर है ओनली। कहीं कोई ऑफिशियल बात बताओ, कोई ऐसा हो तो कुछ नहीं है, सब रूमर है। मान लो मीडिया आपको कहीं से मिली है इनपुट, दाएं बाएं से मिलती, कोई ऐसी कोई बात नहीं। दोनों नेताओं में बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों नेता, सिवाल खास सीट हो, माठ सीट हो, दोनों पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन कर दिए हैं, तो ये क्या है? ऐसा है कई सीटों पे, कुछ सीटों पर हो जाता है, कई बार ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है, वो सब मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा बहुत जल्दी। इस बार वो कौन सी 3 बातें जिसके आधार पर आपको जीत का भरोसा है? 3 नहीं है, 1 साल में 365 दिन हो और 5 साल में 1800 कुछ हो, उतनी ही बात है भाजपा के खिलाफ। जितने दिन उतनी बात। यहाँ बीजेपी ने इस प्रदेश में मुद्दों के सिवाय कुछ और काम ही नहीं किया। शिलान्यास करने का काम कर रहे अंतिम समय में, जबकि शिलान्यास इनको करने चाहिए था शुरुआत में। आज उद्घाटन करते तो शायद जनता इनके साथ खड़ी होती है। आज जाट किसके साथ हैं? क्योंकि मुजफ्फरनगर में जाट की जितनी बड़ी बहुत चौधरी जयंत जी के साथ है एक तरफा। चौधरी जयंत जी उनके नेता हैं, नहीं नेता हैं। देखो आज इसलिए साथ है, देखो किसान जो जाट समाज है या और अन्य वर्ग है, किसान वर्ग है। जाट हमेशा हमेशा जो है किसान के नाम से जाना जाता है। और अन्य लोग भी जो खेती किसानी करते हैं वो भी इस साथ में जुड़े हुए हैं। आज किसान के रूप में, एकजुटता के रूप में जयंत चौधरी जी के साथ में इसलिए खड़े हैं क्योंकि पिछले 7 साल में और इन 5 सालों में जितना दमन किसान और मजदूर का हुआ, और किसान और मजदूर को ये पता है, निश्चित रूप से किसी भूलवश उन्होंने 17 में वोट ज़रूर दे दिया था, लेकिन वो अपनी भूल पे आज उन्हें पछतावा है। उन्हें पता है कि इस देश में किसानों के नेता चौधरी जयंत हैं, चौधरी अजीत सिंह रहे हैं, चौधरी चरण सिंह रहे हैं, या फिर किसान नेता मुलायम सिंह जी रहे हैं, आज अखिलेश जी हैं। इसलिए उनके साथ खड़े हैं आज।
वो आज असलियत में अपने जो उनके असली नेता हैं किसानों के, उनके साथ खड़े हो गए आज। दंगों के आधार पर जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है मुजफ्फरनगर में, इस बार दंगों की आग कितनी रहेगी? दंगों कोई आग नहीं है, सब बारिश पड़ेगी इन पर। कई दिन से बारिश पड़ रही, ठंडी होली सब। हाँ, कुछ नहीं है। जिस आधार पर बीजेपी बार बार कहती है कि हम इसी सवाल पर फिर से जाएंगे, और किसान आंदोलन का कितना असर रहेगा? किसान आंदोलन का पूरा असर है। ये किसान आंदोलन का ही असर है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल वापस लेने पड़े उन्हें। नहीं तो नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी हठधर्मी वाली सरकार है। ये जो काम करते हैं उसे वापस बिल्कुल नहीं करते। लेकिन ये भी मोदी सरकार को ये पता है कि इस देश में जो आपकी सरकार है वह किसान और मजदूर ने बनाई है। 80% लोग इस देश में गरीब लोग हैं, किसान मजदूर लोग हैं। वो हर 5 साल सरकार बनाने का काम करते हैं कि भाई ये सरकार इस बार हमारा भला करेगी। बड़ी उम्मीद के साथ उन लोगों ने वोट किया था मोदी सरकार को। लेकिन वो जो है आज वो किसी भी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी सरकार। हैंडपंप के सिंबल पर टोपी के उम्मीदवार, कैसे देखते हैं इसको? टोपी तो हरी और लाल दोनों है हमारे पास। हाँ, एक जेब में हरी है, एक जेब में लाल है। दिखाइए जरा। हाँ? वो है गाड़ी में रखी। इसको कहते हैं राजनीति। जहां जाएं वहां पर उसी रंग की टोपी लगाएं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुजफ्फरनगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।